सिंध की तारीख के औराक में चंद नाम ऐसे हैं जो हिम्मत और वतन प्रस्ती की अलामत बनकर चमकते हैं, और उन्हीं में से एक नाम हौश मोहम्मद शीदी का है। सिंध की तारीख में हौश मोहम्मद शीदी का नाम हमेशा जिंदा रहेगा, जो बहादुरी और हुब्बुल वतनी का एक रोशन इस्तारा है। एक आम खानदान में पैदा होने वाले शीदी ने अपनी जुरात, वफादारी और अपनी जमीन से बेपनाह मोहब्बत की बदौलत शोहरत हासिल की। वो टालपुर खानदान के सिपह सालार थे और अंग्रेजों के खिलाफ सिंध की आजादी की जंग में एक अहम किरदार अदा किया। 1843 में दुब्बू की जंग हौश मोहम्मद शीदी की जिंदगी का अहम तरीन लम्हा था। अंग्रेज साम्राज्य जनरल चार्ल्स नेपियर की क़ियादत में सिंध पर कब्जा करने के लिए पुरज़म था। टालपुर हुक्मरानों के पास वसाइल कम थे और दुश्मन की तादाद ज्यादा थी, लेकिन हौश मोहम्मद शीदी की क़ियादत में सिंध के सिपाही अपनी जमीन की हिफाजत के लिए खड़े रहे। उस मौके पर उनके तारीखी अल्फाज मरसों मरसों सिंध न डैसों, जिसका मतलब है हम मर जाएंगे लेकिन सिंध नहीं देंगे, मैदानी जंग में गूंज उठे और उनके साथियों के दिलों में हौसला भर दिया। दुब्बू की जंग खूनरेज थी। शीदी और उनके सिपाही महदूद वसाइल और पुराने हथियारों के साथ जदीद और बड़ी अंग्रेजी फौज के खिलाफ डटे रहे। हौश मोहम्मद शीदी ने अपनी क़ियादत और बहादुरी से अपनी फौज को एक नाकाबिल शिकस्त कुव्वत में बदल दिया, लेकिन बदकिस्मती से वो इस जंग में शहीद हो गए। अगरचा अंग्रेजों ने सिंध पर कब्जा कर लिया, हौश मोहम्मद शीदी की कुर्बानी ने सिंध के अवाम के दिलों में अनमिट नक़ाश छोड़ दिए। आज हौश मोहम्मद शीदी सिर्फ एक सिपह सालार नहीं, बल्कि जुल्म के खिलाफ मज़ाहमत की अलामत हैं। उनकी कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने इज्जत को हार पर तरजीह दी, कुर्बानी को गुलामी पर फौकियत दी। उनकी याद सिंध के लौक अदब, शायरी और लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। उनके नाम पर बनाए गए यादगारें और इदारे उस बात की गवाही देते हैं कि उनकी बहादुरी को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। हौश मोहम्मद शीदी की जिंदगी हमें ये सबक देती है कि हकीकी हीरो वो होते हैं जो इंसाफ और आज़ादी के लिए खड़े हों, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हों। वो सिंध की मोहब्बत और जिदोजात का एक अब्दी निशान है और उनका जज्बा हमेशा जिंदा रहेगा।